हेलो फ्रेंड्स, सह सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और आज है भैया दूज से अगला दिन, और जितनी सफाई हमने की थी दिवाली पे उस पे सारा पानी फिर गया है। इतनी धूल और इतने पटाखे पूरी छत पे आ गए हैं, जबकि हमने कोई पटाखे वगैरह नहीं जलाए हैं क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। पर इतनी ज़्यादा मात्रा में आतिशबाजी हुई दिल्ली में कि सारे उड़कर इस तरह से रॉकेट और पटाखे और इस तरह की कई चीज़ें पूरे गार्डन में आ गई हैं। और पॉल्यूशन दिल्ली में है बहुत ज़्यादा। और देख सकते हैं आप, पूरी परत इन पे जम गई है। ये भिंडी के प्लांट हैं और मेरी कुछ भिंडी लगी भी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये प्यारा सा छोटा छोटा धनिया भी उग रहा है और मैं यहीं पर से पानी दे देती हूँ, जिस तरह से खेत में देते हैं, और सब जगह चला जाता है वो। क्योंकि अगर सब जगह दूंगी तो ये थोड़ा सा गिर जाएगा, छोटा छोटा है। और कुछ मैरीगोल्ड के सीड्स भी इसमें उग रहे हैं। और इस तरह से त्यौहार वगैरह में कभी कभी पानी देने में थोड़ी सी हम भूल भी गए थे, तो थोड़े प्लांट्स सूख से गए हैं। और पॉल्यूशन की मार तो आपको दिखाई ही दे रही है। और फ्रेंड्स, इस बार ये देखिए, ये इस तरह का ये बहुत ही बड़ा, इसमें कुछ ये इस तरह की चीज़ आई है मेरे टेरेस पे। और मैंने जब सोचा कि ये क्या थैला है, मैंने तो कभी देखा नहीं, और मैं इसको जब उठा के देखने लगी तो इसके अंदर थी बिल्ली। और जब मैंने उठाया तो बिल्ली भी भागी और मैं भी डर गई। तो अब सुबह से जब भी मैं याद कर रही हूँ इस सीन को, तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। उसको अपना घर लगा ये, और उसके अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। तो इस तरह से गार्डनिंग में इस तरह के अपने आप ही हमें ज़रूरत नहीं होती किसी और के साथ हंसने की, खुद ही हंसी आ जाती है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और जानवरों को, शायद बिल्ली को ये अपना घर लगा होगा, इसके अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। बिल्ली अक्सर रहती है यहाँ, और जब देखती है कोई आया है तो फिर चली जाती है, और फिर दोबारा से फिर अपने आप चुपचाप बैठ जाती है यहाँ पर। तो शाम का वक्त है फ्रेंड्स, और इतनी सफाई की थी और सारी सफाई में धूल ही धूल हो गई है। दोबारा से फिर से जब अब टाइम मिलेगा तो फिर करनी पड़ेगी। और इस बीच ज़्यादा नीचे व्यस्त रहे तो देखिए मेरा बोगनवेलिया कितना खिला है। इसमें कोई हरी पत्ती इस प्लांट में नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए, ये पूरा फूलों से लदा हुआ है, और अब सूख भी रहे हैं। और अब धीरे धीरे फिर दोबारा से दिवाली की बाद वाली सफाई करनी पड़ेगी। और देखिए सारे पत्ते सूख कर गिर गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्यारी सी भिंडी भी लगी है। देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि इन 2-3 भिंडियों से या कुछ भिंडियों से क्या होगा। पर जब आप उगाएंगे कुछ भी चीज़, चाहे फूल उगाएं या सब्जियां उगाएं, जब उनके 1-2 भी लगें, फूल आए या कोई सब्ज़ी लगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं एक ग्रो बैग भी भर रही हूँ। मैंने कुछ ग्रो बैग में इसी तरह से भरे हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रो बैग भरना, मिट्टी से भरना बहुत मुश्किल है, और इतनी मिट्टी उपलब्ध भी नहीं होती। और बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने से ग्रो बैग भारी भी हो जाते हैं। तो इस तरह से अपने घर के जो भी सब्जियां होती हैं और सूखे पत्ते हमारे गार्डन में होते हैं, और इस टाइम थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो काफ़ी सारी पत्तियां इस टाइम गिरेंगी, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं भर रही हूँ ग्रो बैग। और देखिए, जितने भी पूजा के फूल वगैरह हैं, और अभी कुछ आपने सजा रखे होंगे, जब आप उनको निकालें तो इस तरह से उनको कंपोस्टिंग में डालें। ये तो बिल्कुल ताज़ा फूल है, क्योंकि यहाँ काफ़ी धूप आती है तो सूख जाएंगे। जब तक मैं इसमें कुछ काम करूँगी और मेरे पास कुछ समय होगा, तो जितने भी फ्रूट्स वगैरह के छिलके हैं, देखिए संतरा, केला और सब्जियां, और इसके नीचे मेरी सारी सूखी हुई पत्तियां हैं, कनेर की पत्तियां हैं, और नीचे सारा इस तरह से कंपोस्टिंग इसमें लगातार हो रही है। और थोड़े दिनों में ये सूख जाएगा ऊपर का। और इसमें साथ साथ मैं चाय पत्ती भी डाल देती हूँ मिक्स करके। इस बार त्यौहार के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि इसको अलग अलग कर पाएँ, नहीं तो गुलाब वगैरह में आप
चाय की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं ग्रो बैग भर रही हूँ और आपके जो भी सूखे हुए पत्ते निकले, कागज़ या जो भी आप सजावट वगैरह में आपके अखबार वगैरह निकले हों तो उनको भी आप कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रो बैग भरिए अपना और इसके ऊपर एक मिट्टी की परत डाल दीजिए और फिर आप सर्दियों के बीज उगा सकते हैं। आसानी से उग जाएंगे और अब जिस तरह से थोड़ा सा बादल होंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से आपके बीज उग जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से करते रहिए काम। और अब शाम हो रही है और कोई ना कोई फूल तो खिला ही होता है और अब गुलाब में भी काफ़ी बड़े बड़े फूल आने लगे हैं। मैंने अपने गुलाब को थोड़ी सी प्रूनिंग की थी तो मैंने यहाँ रख दिए थे और काफ़ी झड़ भी गए हैं और इस तरह की सूखी हुई जो भी इसमें फूल बन गए होंगे तो उन्हें आप तोड़ते भी रहें और सर्दियों के बीज उगाएं फ्रेंड्स। और पालक, मेथी, धनिया, हरी सब्जियां अगर उगाएं। अगर आपके टेरेस पे या बालकनी में धूप नहीं आती है तो आप हरी सब्जियां उगाने की कोशिश करें, क्योंकि उनमें थोड़ा सा धूप अगर कम भी हो तो भी हो जाए, क्या पता। तो कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी साफ़ सफाई दोबारा से फिर करनी पड़ेगी, पहले दिवाली की सफाई और अब दोबारा से दिवाली के बाद की सफाई। और पिंचिंग मैं लगातार कर रही हूँ अपने गुलदाउदी की और इसमें भी धूल आपको दिखाई दे रही होगी। और देखिए पिंचिंग मैंने की है। तो इस टाइम फिर आप धीरे धीरे आप अपनी गुलदाउदी को धूप की तरफ भी रखें। और सुंदर से संध्या फूल भी खिले हैं और काफ़ी सारे लैगी भी हो गए थे, मैंने उन्हें निकाल दिया है ताकि कुछ और प्लांट्स में उगा पाऊँ। और इस पर भी काफ़ी सारी धूल जमी हुई है, अब इसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स कीजिए आप भी गार्डनिंग और मैरीगोल्ड उगाइए। देखिए किस तरह से चमक रहा है। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।